आपका नाम? नाम वेलाराम। वेलाराम। गांव? जालमपुरा। जालमपुरा। आप कब से अनार की खेती कर रहे हैं? 12 साल हुए। 12 साल हो गए अनार की खेती? 12 साल। 12। हम तो 2 साल हो गए इधर आपके पास आ गए। हाँ 12 साल हुए। लेकिन जो 10 साल का जो आपका अनुभव है वो क्या था? उस कौन से हिसाब से आपने यहाँ अनार लगाने की कोशिश की और मंडियाँ नहीं थी? मंडिया नहीं थी तब, घर देती थी माल। हाँ। बगीचे में। हाँ। मंडियाँ बनने के बाद में 2 साल हुआ मंडी नहीं आते। तो जगह का अनुभव क्या रहता था और मंडियों का अनुभव क्या रहा? अभी यहाँ ठीक है। जो जगह पे क्या क्या तकलीफें आपको उठाना पड़ रहा था? जगह पर वो रिटर्न माल था, वो भी सस्ता जाता था। और अभी रिटर्न माल कोई रहता तो वो भी भाव आए। ठीक है। हाँ। अच्छा माल है तो उनका भाव इधर अच्छा आता है। अच्छा, लेकिन ये 12 साल में आपने जो धाड़स किया, एक महाराष्ट्र का भी आपने देखा होगा। हमारे महाराष्ट्र में पहले से अनार है, गुजरात में बाद में आया। लेकिन ये अनुभव लेते समय आपने जो एक मंडियाँ नहीं होने के बाद भी कितने पौधे लगाने की ताकत रखी थी और ग्राहक कैसे खिंच गए आप? अभी तो पहली तो 1200 पौधे लगाए थे। हाँ। बाद में वो मंडी नहीं बनी थी। उन पहली बात में मैं पहली तो गया मैं महाराष्ट्र, वहाँ देखा। बाद में लाखड़ी में देखा, जागा बूढ़ीवाड़ा में देखा। 1200 पौधे लगाया। 1200 पौधे लगाने के बाद 4 साल के बाद में और 4000 पौधा और लगाया। और वो 4000 पौधा लगाने के बाद ये मंडी ओपनिंग होने के बाद और पौधा लगाया। अभी लोग बोल रहे हैं कि अनार की खेती सही नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत तकलीफ वाला है। लेकिन इनको 12 साल का अनुभव होते हुए 12 साल का पौधा हमारे खड़ा है। 12 साल माल ऐसे ही आ रहा है, फुल आ रहा है। तो जो नए नए किसान के बगीचे लगने से उनकी बीमारी आ गई, क्योंकि उनको मालूम नहीं कौन सा दवा कौन से टाइम। नहीं, बीमारी तो आती है। वो बारिश का दिन में कोई बोलते हैं रोटावट चलाता है ना। हाँ। वो उससे कितना हो जाता है। हाँ। ठीक है, नहीं चलाना। बारिश के बारे में, बारिश होती है ना, रोटावट नहीं चलाना। अच्छा। हाँ। तो ये 12 साल का अनुभव देखते हुए उन्होंने 10 साल जगह पे माल दिया, लेकिन 2 साल में मंडियाँ चालू, 2-3 साल से मंडियाँ चालू हुई। लेकिन हमारा तो 2 साल मंडियाँ चालू हुआ, लेकिन उससे पहले आप मंडियों में गए होंगे ना ट्रॉली में माल लेके? नहीं, यहाँ नहीं गए। वहाँ जाते थे, देखने के लिए जाते थे। देखने तो जाके बूढ़ीवाड़ा गया, ट्रैक्टर में जाते थे, कभी पिकअप में जाते थे। ठीक है, वहाँ बेच के आते थे, पर वहाँ से यहाँ हमारी जब मंडी चालू नहीं थी तभी वो उनका मंडियों का भी अनुभव उन्होंने देखा है। लेकिन जैसे ही केडी चौधरी प्रोडक्ट्स की मंडी चालू हुई तब से उनको सुकून लगा कि यहाँ उनको जो साफ सुथरा काम लगा, उसमें से साफ सुथरा कौन सा आपको एक अच्छा पसंद पड़ा कि ये मंडी में ही आना जरूरी है? केडी मंडी क्यों आना चाहिए केडी मंडी में? अच्छा है कि माल भी, रेट भी अच्छी आती है और पेमेंट भी जल्दी आता है। पेमेंट जल्दी आता है। हाँ। दूसरी बात, अपना जो डैमेज माल है वो भी रेट होता है, वो भी सेल होता है। माल को इधर उधर करना नहीं पड़ता। माल को मेन देखो, हम बच्चे से ज्यादा, अभी ये आपका बच्चा है, बच्चे से ज्यादा आप देखेंगे, छोटा बच्चा इधर आया है, बच्चे से ज्यादा आप प्यार वो फल के ऊपर करते हैं। बच्चे ने 10 रुपये मांगा तो आप तुरंत नहीं देंगे, आप बोलेंगे क्यों लगता है। लेकिन अगर कोई गाइडेंस वाले ने आपको बोला कि आज ये दवा मारना ही है, आप पैसा नहीं रहने के बाद भी उधारी पे लेके आएंगे और दवा मारेंगे। और इसमें जो फल डैमेज का भी हो, उसका अगर साफ सुथरा इधर आके मंडी में 2 पैसा मिलता है तो किसान खुशी हो जाए। इसीलिए हमने पिछले साल जो कंपनी वाले को बुलाया, बहुत से डैमेज वाले को बुलाया, इसमें प्रोसेसिंग करो। और आपको पिछले साल अनुभव रहेगा, 20-20, 25-25 रुपए किलो हम डैमेज बेचते थे। और हमारा आज पिछले साल से भले रेट कम है, उसकी वजह बहुत सी है। मतलब जो महाराष्ट्र है, गुजरात है और कर्नाटक है, ये तीनों स्टेट के माल चालू होने से अभी मंदी है और सबने एक साथ में माल लाया। तो ये मंडियाँ अनेक बहुत सी मंडियाँ आई, लेकिन केडी चौधरी प्रोडक्ट्स की मंडी आने के बाद ये जो किसान का अनुभव काफी माल में रात तो लाड़ में रात काफी बदलाव हुआ। बाहर जाता था, अभी बिक जाता है, फेंकना पड़ता था रास्ते पे आपको। तो पिछले साल से हमने देखा एक भी अनार किधर फेंका हुआ दिखता है अपने मंडी में। इसलिए वो सिस्टम अच्छा है, पसंद आया सिस्टम।
ये बगीचे में फेंकते थे, पहले खराब होते थे ना, वो बगीचे में फेंकते थे। अभी कहाँ फेंकने की जरूरत नहीं, अभी मंडी में आ जाते। बगीचे में भी फेंकने की जरूरत नहीं, मंडी में फेंकने की। हाँ, कहाँ फेंकने की जरूरत नहीं। जितना भी पैसा 5 रुपये मिलता है ना। हाँ, जैसे बगीचे में आता है ना, तो 100 ग्राम के नीचे का माल है वो वही छोड़ दिया जाता है। वो भी रबर भी छोड़ देते थे। तो वो बिल्कुल नीचे के भाव में लेते हैं, बिल्कुल नीचे के कीमत। गोटी के भाव में बड़ा माल लेते हैं। लेते थे, आधा लेते थे। अभी मैंने महाराष्ट्र में 20 साल देखा है, गोटी के भाव में बड़ा माल लेके फिर गोटी वाला माल साइड निकाल के संपर्क वाला फुटेला माल साइड को निकाल के करता है वो भी किसान केड़ी में लेके आ रहे हैं। वापस खेड़ी में आ रहे हैं। देखो, हमने पहले बोला जीरो से लेके हीरो तक माल बेचेंगे, जीरो से लेके हीरो तक। देखो, अच्छा तो कोई भी बेचेगा, हाँ, हल्के माल के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। ये साल इतना माल गंदा होने के बाद भी लोगों को फेंकना देना नहीं पड़ा, ऐसा माल साफ सुथरा हमने काम किया। तो आज जो वेलाराम ने यहाँ 12 साल की खेती करने के बाद जो जगह का अनुभव बताया और अन्य मंडियों का भी अनुभव बताया और केडी चौधरी फुटेक्स में केडी चौधरी फुटेक्स का भी अनुभव बताया, तो अभी जो लोग नहीं आए, हमारे पास अभी पहुंचे नहीं है, आप जगह पे देते हो लेके इधर उधर जाते होंगे, उसके लिए आप क्या बोलेंगे वो लोगों को? मंडी आना, कौन से मंडी आना? केडी मंडी चौधरी मंडी आना, अच्छा माल बिकेगा, भाव भी अच्छा मिलेगा, पेमेंट भी कहीं नहीं जाएगा। ये विश्वास है, विश्वास है। हम 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से भले हमारा रिलेशन है, लेकिन कितने साल वर्षों साल हमारा रिश्ता ऐसा बन गया है दोनों को। 2 साल में बन गया। 2 साल में ही बन गया कि हम जैसे कि 20-25 साल में इनसे मिले, ऐसा इनको लगता है और हमको भी लगता है, एक विश्वास। और यहाँ कोई चोरी लफाड़ी नहीं है। पहले महाराष्ट्र जाते थे, बाद में थैब में लाखड़ी जाते थे, बाद में जागा बुढ़ीवाड़ा जाते थे। अभी नहीं जाना पड़ता, अभी 2 साल से यहाँ अच्छा रहता है जीवाणा में मंडी। हमारे पुणे में ही लोग आते थे, इसलिए तो हमने मंडी यहाँ लगाई। तो जहाँ जहाँ माल ज़्यादा है वहाँ हमने मंडी लगाने की कोशिश भले ही की है, लेकिन यहाँ दूर दूर से माल आ रहा है, 200 300 किलोमीटर से आ रहा है। तो किसान लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आप भी अगर नहीं आए तो एक बार मंडी में जरूर आना और वो भी देखने को आना, यहाँ का काम देख के फिर आपको जगह पे देना या मंडी में लाना, ये आप पक्का करेंगे। धन्यवाद।